गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ये लेक्चर्स के अंदर में ये चीज़ लेने वाले हैं। अरे जो लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने लिया था कि अरे इज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस दैट हैव कॉमन नेम, ये हमने डिफाइन किया था। अरे अरे इनिशियलाइज किया था। अरे में डेटा डालने के लिए और एक्सेस करने के लिए, असाइन और एक्सेस के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडेक्स का यूज करते हैं, बरोबर। ओके, तो अब हम इसमें अगर कैलकुलेशन करते तो यही चीज थी। अरे की पोजीशंस है, ये कितनी साइज का है? 11 साइज का अरे है, 0 से 11। ये एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस। देखो, अरे इज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। मैंने कंटिन्यूअस इसके बोला कि अगर फर्स्ट पोजीशन का एड्रेस 2 था तो ये 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। सी के केस में ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिगर है। सी के केस में देखेंगे तो 200 है तो 202 होगा, क्योंकि इंटीजर कंटेन द 2 बाइट्स। फिर 204 होगा, फिर 206, इस तरीके से वर्कआउट होगा, बराबर। मतलब इन शॉर्ट अरे के अंदर में जो डेटा स्टोर होता है वो सीक्वेंस में स्टोर होता है ना। तो ये इसके लिए उसको अरे को जो मैंने डेफिनेशन दी थी, इसके लिए उसको कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन बोला जाता है। इंडेक्स यूज फॉर एक्सेस द डेटा एंड यूज फॉर असाइन द डेटा। ये दोनों चीज के प्रपोज के लिए इंडेक्स का यूटिलाइजेशन होता है। अब मैं ये अरे के डेटा है, अगर उसको प्रिंट करवाना तो कैसे प्रिंट करवाएं? इसी के अंदर हम चेक करते हैं प्रोग्राम के अंदर। अगर अरे का डेटा को हमको प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करवाएं? जीरो आई लेस देन इक्वल टू 9 आई प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंटेज डी ऑफ आई। देखो, मैं ये अरे की इंडेक्स और पोजीशंस दोनों प्रिंट कर रहा हूं। इसका नाम दे रहा हूं अरे, ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये मैं डाल देता हूं परसेंटेज डी, तो ए डबल आर ऑफ आई। अरे इज इक्वल टू अमाउंट। ये पोजीशंस हो गई। इसके बाद में ये डेटा डिस्प्ले हो गया। अब ये मैं उसको ऐसे करके दिखा दूंगा, ठीक है। 0 पोजीशंस में ये था, 1 में 20, थर्ड में 2 में ये, और ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेटा सारे हमारे प्रिंट हो गए, है ना। अब 500 प्रिंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर 500 करा था। अब हम इस चीज को हटा देते हैं। ये कमेंट मार देते हैं हम इसको 80। तो ये चीज हमारा काम, अरेज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। अब ये बात है कि हमने डेटा प्रिंट कर दिया, एड्रेस प्रिंट, वैल्यू प्रिंट, इंडेक्स प्रिंट कर दिया। अब एड्रेस कैसे प्रिंट करेंगे? अब एड्रेस के लिए प्रिंट करने के लिए हमारे पास में परसेंटेज यू है, और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का ऐसे इस्तेमाल करेंगे।
तो देखो यहाँ एड्रेस जिस तरीके से वहां हमने देखा था, ये 10 है, वैल्यू है, और 6 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये पूरा पूरा क्या एड्रेस है। तो ये सीक्वेंस अरे इज अ सीक्वेंशियल मेमोरी एड्रेस में सारे के सारे डेटा स्टोर हो रहे हैं ना। 10 20 30 40 80 तक आया गया, 0 से 9 आ गया, वो सारे के सारे सीक्वेंस में डेटा क्या हो गए हमारे स्टोर हो गए और डिस्प्ले हो गए। लेकिन याद रखना, अगर एड्रेस प्रिंट करवाना है तो आपके एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और या अनसाइन ऑपरेटर का आप इस्तेमाल करोगे, है ना। ये तो अरे के, इसके लिए अरे को जो बोला जाता है सीक्वेंशियल, क्योंकि देखो नेक्स्ट 6 एड्रेस था तो 8 आया, 8 के बाद ऑलवेज भी द 10, 10 के बाद 12 14, ये ऑलवेज स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि अभी ये स्ट्रक्चर है कल उठ के दूसरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। सी स्ट्रिंग्स डिक्लेरेशन ऑफ सिंटैक्स। अब स्ट्रिंग के साथ में हम किस तरीके से अरे का यूज करेंगे, अभी ये तो हमने इंटीजर और डेसिमल वैल्यू के लिए अरे को हमने देखा, है ना। अब स्ट्रिंग के लिए कैसे काम करेंगे, अब स्ट्रिंग के लिए जब काम करना है तो कैरेक्टर फुल नेम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं उसको, एक अरे दूसरा ले लेते हैं, कैरेक्टर str 10 की साइज ले लेता हूं उसकी, और ये स्ट्रिंग अरे डिफाइन हो गया, ठीक है। इसमें फुल नेम लिया था, फुल नेम इज स्ट्रिंग नेम, साइज ऑफ स्ट्रिंग इज 50, इस केस में साइज ऑफ स्ट्रिंग इज 10, मतलब इस स्ट्रिंग अलाउ द मैक्सिमम ऑफ 49 कैरेक्टर, यहां पर मैक्सिमम ऑफ 10 कैरेक्टर। इनिशियलाइजेशन कैसे होगा स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन ये होता है कि भाई देखो साइज के बिना भी डिफाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। अब ये है, मैं आपको ऐसे भी डिफाइन करूं, अहमदाबाद, ओके। तो एक तरीका तो मुझे ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर मुझे इनिशियलाइज करना है तो मैं साइज को डिफाइन करे बिना इनिशियलाइज कर सकता हूं। इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर, तो ये 10 हो गया। तीसरी भी मेथड है इनिशियलाइजेशन की, जैसे इसमें देखो उसके बिना सिंगल डबल कोट्स के बिना उसने कैसे करा है, डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, डिक्लेयरिंग सी विदाउट स्ट्रिंग विदाउट साउंड डिक्लेयरिंग, हमने ये दो एग्जांपल देख चुके हैं, हम ये दोनों चीज देख चुके हैं। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी हमको करना है तो हम कर सकते हैं। ये एक मेथड थी विदाउट साइज। देखो अब स्ट्रिंग का देखो, इसमें अगर हमें डेटा इंटीजर के केस में प्रिंट करना पड़ा तो हमको फॉर लूप चलाना पड़ा 0 से लेकर 9 तक, इतना फॉर लूप के बाद में हम जाकर ये काम कर सके। अब स्ट्रिंग के केस में हम सिंपल ऐसा प्रिंट एफ %s और ये str लिख देंगे तो पूरी स्ट्रिंग को छाप देगा वो। ओके, आउटपुट आ गया। तो इसके लिए लूप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम %s करो तो तुमको पूरे पूरे स्ट्रिंग को क्या करेगा, छाप के दे देगा। तुमको ये 0 1 9 वाला ये लूप वाला मैकेनिज्म देने की जरूरत नहीं है, बराबर। अब तुम क्या काम करोगे, प्रिंट एफ हो गया, ये हो गया। अब दूसरी एक मेथड है इसमें, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन। इसमें मैं साइज दे देता हूं, ये सिंगल क्वाट्स हुआ, ए प्रिंट हुआ, फिर ए एच,
अहमदाबाद। देखो अब ये जो मेथड है वो बोलते कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स, बरोबर। 3 3 6 7 8 9, ये हो गया। अब ये चीज क्या है, कोई भी स्ट्रिंग्स होगी तो उसके लास्ट पे क्या होगा, नल कैरेक्टर को हम ऐड करेंगे। नल कैरेक्टर हम भी प्रिंट करना हो तो डायरेक्टली हम प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें str1 हो गया। चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब इसमें भी हम दो मेथड से इंसर्ट कर सकते हैं, या तो ये या तो विदाउट साइज, साइज के बिना भी कर सकते हैं। देखो साइज डिफाइन करने में लिमिटेशन आ जाती है। अगर आप 10 से ज्यादा कैरेक्टर को डालते हो तो कई बार फिर वो सी में तो एरर नहीं आती सॉरी, लेकिन अरे बाउंड ऑफ इंडेक्स ऐसी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरर दे देता है। सी कई बार प्रिंट भी कर देता है और कई बार मतलब गार्बेज भी ले लेता है, ठीक है। तो वो ये चीजें, तो सी में लास्ट में क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग के अंदर में ऑटोमेटिकली जब आप स्ट्रिंग अहमदाबाद डिफाइन करें तो आपको नल कैरेक्टर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक कैरेक्टर को आप डिफाइन करोगे, एक कैरेक्टर को आप डिफाइन करोगे, तो उस केस में आपको नल कैरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो तब जाकर आप एक कैरेक्टर को आप इनपुट में डाल सकते हो। ओके, तो इसकी देखो अब रही बात, ये दूसरा भी क्वेश्चन है, क्यों हमको इंटीजर में पूरा लूप लगाना पड़ा 0 से 9 तक की पोजीशन के लिए, और इसमें क्यों जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि देखो कंपाइलर फर्स्ट एड्रेस को रीड करता देता है स्ट्रिंग में, और रीड करते 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 लास्ट में एक नल कैरेक्टर आएगा तो कंपाइलर वो रीड करते हुए मेमोरी में से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए तो कंपाइलर को हम क्या ऐड करते हैं, वहां पर नल कैरेक्टर को हम एडअप करते हैं, ताकि अच्छी स्ट्रिंग को क्या कर सके, वो रीड कर सके, है ना। तो ये एक बात हो गई कि हम स्ट्रिंग और अपना कैरेक्टर की इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो एक कैरेक्टर बाय भी हम स्टोर कर सकते हैं, ये मेथड इसको बोला जाता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये इसको भी हम बोलेंगे कैरेक्टर का बाय कैरेक्टर विदाउट डिक्लेयरिंग साइज। ओके, तो ये स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग कांस्टेंट में आपको तो बता ही था कि कलेक्शन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो कोई भी स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हमको कंपलसरी स्ट्रिंग अरे लेना पड़ेगा। हाँ, आपको अगर एक ही कैरेक्टर डालना है तो उसके केस में स्ट्रिंग की कोई जरूरत नहीं, अरे की डिफाइन करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल ये एस नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर में डी नाम का कैरेक्टर को आपने स्टोर कर दिया, तो उसमें आपको स्ट्रिंग का अरे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस में आपका स्ट्रिंग अरे को डिफाइन करने की जरूरत है। अच्छा, स्ट्रिंग में अगर आपको लूप चलाना है तो आप चला सकते हो। तो यस, हम स्ट्रिंग के अंदर में भी लूप डायरेक्टली अगर हमको प्रिंट नहीं करना और लूप वाइज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करना है तब भी ये पॉसिबिलिटी है। ये हमने स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशंस लिया है टॉपिक, और सेकंड वन नल कैरेक्टर के साथ में अपना स्ट्रिंग। देखो लेटर सी accessing string and a print of element of string with a example one dimensional array of character followed by null character 0 called as a string of C programming। ये नल कैरेक्टर को हम डिफाइन करते हैं बैकस्लेस और 0 करके, है ना। तो ये कंपलसरी है, अगर वन कैरेक्टर बाय वन कैरेक्टर हम डालते हैं ये मेथड से तो हमको नल यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर हम पूरे ने पूरे स्ट्रिंग्स को उसके अंदर में इंक्लूड कर देते तो नल कैरेक्टर डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऑल अबाउट हमारा स्ट्रिंग के ऊपर हो गया है। अब स्ट्रिंग के साथ में ये जो लिखा हुआ ये सब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो कंसेप्ट आगे आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रिंग विथ
लूप। ओके, किस तरीके से स्ट्रिंग लूप चलेगा वो फिलहाल हम इतना डिस्प्ले कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में फॉर लूप रेडी है। तो जिस तरीके से हमने अहमदाबाद प्रिंट किया था, अगर हम इसको प्रिंट करना चाहे, हमारा अरे का नाम क्या है, str1 है, उसको अगर हम लेना चाहे अहमदाबाद, तो प्रिंट उससे भी प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सकते हैं हम 0 to 9 str1। देखो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमें %d नहीं %c का यूज होगा, है ना। str1 देखो ये हमारी स्ट्रिंग का डेटा प्रिंट हो गया। हमारा अहमदाबाद तक था, तो हमने 0 से लेकर 9 तक लूप लगाया। लूप लगाए बिना भी प्रिंट हो सकता है, जैसे हम आगे देख रहे हैं। जो अहमदाबाद प्रिंट हुआ है वो सिंपल प्रिंट एफ के जरिए से हुआ है अहमदाबाद प्रिंट। और ये मैंने लूप 1 कैरेक्टर बाय, देखो कैरेक्टर भी अरे है तो सिक्वेंशियल तो है ही फॉर 5, लेकिन कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर करता है, तो फर्स्ट एड्रेस 4 होता है तो नेक्स्ट एड्रेस 5, उसके बाद 6 7 सो ऑन, इस तरीके से स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर लूप में हमको स्टोर करना है तो इस तरीके से हम लूप का मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। देखो ये तो 0 से 9 तक का हमें पता है कि ये डेटा, ये हमारे साइज कितने विदिन में है, 0 से लेकर 9 तक में। अगर हमारे पास में कोई ऐसा है कि साइज डिफाइन नहीं की हो, जैसे एसटीआर हो या str1 की है, वो साइज डिफाइन नहीं की और हमको लूप लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे, है ना। तो उसके लिए थोड़ा ये है कि अभी मैं ले लूंगा तो फिर आपका ब्रेकअप हो जाएगा बीच में से, तो उसके कंपैरिजन में अभी मैं इसको लेफ्ट आउट स्ट्रिंग विद लूप का एक एग्जांपल देखा। लेकिन आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के बिफोर इटरेशन या ऐसा लिख देते लूप विथ नल कैरेक्टर, वो आप जरा मैकेनिज्म को पढ़ लेना। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे स्टार्टअप कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।